जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का खजुराहो कंपटीशन एग्ज़ाम एकेडमी में। मध्य प्रदेश पुलिस आबकारी 11 सितंबर की दूसरी पाली में सेकंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, हमें जितने भी प्रश्न प्राप्त हुए हैं उन सब का रिव्यू लेकर आए हैं। बात करें मध्य प्रदेश पुलिस आबकारी की 11 सितंबर सेकंड शिफ्ट की। मध्य प्रदेश पुलिस आबकारी में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का पन्ना ज़िला किसके लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना ज़िला है ये हीरा, आंवला, गेवरी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। गांव में लोग गेवरी से चित्र बनाते हैं जब दीपावली वगैरह होती है, तो गेवरी मिट्टी से ही रंगोली वगैरह बनाई जाती है। हमने अपनी क्लास मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र जिलों के उपनाम में ये प्रश्न डिटेल से कराए हैं कि किस ज़िले को किस उपनाम से जाना जाता है और किस ज़िले में कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। तो इसे जाकर आप एक बार विजिट ज़रूर करें। जब आज की शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है तो हो सकता है आगे की शिफ्टों में भी ये प्रश्न पूछे जाएँ। अगला प्रश्न पूछा गया, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान निर्माण के समय कुल 8 अनुसूची थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इनको डिटेल से कवर करेंगे क्योंकि इनसे जब 12 अनुसूचियों से प्रश्न बन चुका है तो आगे की शिफ्टों में बनने की पूर्ण संभावना है। बात करें पहली अनुसूची की, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लेख पहली अनुसूची करती है। बात करें दूसरी अनुसूची की, तो राष्ट्रपति, राज्यपालों, लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। बात करें तीसरी अनुसूची की, तो विभिन्न अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञाओं का प्रारूप प्रदान करती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व देता है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है। पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। बात करें सातवीं अनुसूची की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों के विभाजन की व्याख्या सातवीं अनुसूची करती है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची प्रदान करती है, जिसमें 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। संविधान निर्माण के समय कुल 14 भाषाएं थीं, फिर इसमें संविधान संशोधन होते गए और इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। नवीं अनुसूची की बात करें तो कुछ कानूनों और विनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार जैसे विषय शामिल हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट करती हैं, जिसमें किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी शामिल है। ये अनुसूची इसलिए बनाई गई क्योंकि ये पंजाब के एक विधायक थे, गयालाल। उन्होंने एक दिन में 3 पार्टियों को बदल लिया था। उनकी इस कलाकारी को देखते हुए संविधान में संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल विरोधी कानून लाया गया और एक कहावत भी कही गई कि आया राम और गया राम। एक दिन में गयालाल ने 3 बार पार्टियां चेंज की थीं। बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, जो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
शंकर लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? तो शंकर लक्ष्मण जो हैं क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। धसान नदी किसकी सहायक नदी है? जो धसान नदी है ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? ये प्रश्न आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? या तो ये प्रश्न आया है, या फिर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, या फिर मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इन तीनों के आंसर मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक राजधानी है ये जबलपुर है। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित हैं? तो अलीराजपुर ज़िले की 5 तहसीलों में से एक भावरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि है। तहसील का नाम भावरा से बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और लाला लाजपत राय में से चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध मध्य प्रदेश से है। अभी 11 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 4 लोगों का ऐसे ही नाम दिया गया था। उसमें पूछा गया था कि किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। तो उसमें ये नाम दिए गए थे शंकर दयाल शर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। इनका जन्म तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, असलम शेर खां किससे संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब से की गई? जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2004 से की गई थी। कहाँ की पंचपल्ली साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? तो पंचपल्ली साड़ियाँ जो हैं तेलंगाना राज्य की प्रसिद्ध हैं। दोस्तों इतने ही प्रश्न हमें 11 सितंबर की दूसरी शिफ्ट की मिले थे, जो हम आप सबके सामने लेकर आए हैं। इसमें हमने जो अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न था इसको पूरा कवर कराया है कि कितनी अनुसूचियाँ पहले थीं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं। दोस्तों अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आपको इस वीडियो से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन दोस्तों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।